हाय स्टूडेंट्स, कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका थर्ड का फर्स्ट क्या है? How many terms of arithmetic progression? Arithmetic progression 9, 17, 25. 9, 17, 25 should be taken. So that their sum is 636. 636. देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अपने पास एक एपीए गिवन 9, 17 एंड 25 शुड बी टेकन। कितने टर्म्स लिए जाए? सो दैट देयर सम इज क्या? 600। इनका सम कितना होगा? 636 हो। अपने को ये कह रहा है तो गिवन एपीए इसमें कितने टर्म्स लिए जाए जिससे कि इनका सम क्या 636 हो जाए। अब देखिए बेटा सोल्व करोगे। गिवन एपी में a इक्वल्स टू क्या है 9, d इक्वल्स टू 17 माइनस क्या 9, तो d इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया 8 हो गया। sn इक्वल्स टू क्या 636। sn इक्वल्स टू क्या 600। सम ऑफ sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d इक्वल्स टू 600 क्या 36। अब देखिए बेटा n अपॉन 2a में 2 इंटू क्या वैल्यू ऑफ a कितना है? वैल्यू ऑफ a क्या 9। वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू क्या 9 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू ऑफ d कितना 8। 600 क्या 36। अब देखिए बेटा n 2 into 9 18 प्लस n माइनस 1 8 से मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636 इनटू क्या देखिए 2 यहाँ अपॉन था उधर साइड में ट्रांसफर किया किसमें हो गया मल्टीप्लाई में। अब ये हो गया बेटा n 18 और माइनस 8 क्या हो गया 10 प्लस 8n इक्वल्स टू क्या 1272। अब देखिए बेटा मल्टीप्लाई करो 10n प्लस क्या 8n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये हो गया। अब बेटा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस इक्वल्स टू 0। अब देखिए बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट इक्वेशन। 2 से डिवाइड हो गया तो 4n स्क्वायर 5n माइनस क्या। अब देखिए मिडिल टर्म से स्लैकिंग मेथड से करोगे बेटा कितना हो गया मल्टीप्लाई करो इसको 4 को 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2500 क्या 44। तो मल्टीपल में तो कितना का ये आना चाहिए 2 मल्टीपल ऑफ मिडिल टर्म से और सम ऑफ पे कितना आना चाहिए 500। देखिए बेटा अपने पास है यहां ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 600 है। अब देखिए इनका मल्टीपल क्या क्या आया 2540 को मल्टीपल अपने को 5n मिडिल टर्म से 5n के ऐसे फैक्टराइज करने हैं। मल्टीपल पे क्या है 2540 और सम ऑफ क्या है 5n। अब देखिए 53 एंड क्या 40n 53 एंड 40n का मल्टीप्लाई करोगे
ये हो गया बेटा, और n into n क्या हो गया, n स्क्वायर। देखिए 53 है, 53 एंड 48 n का मल्टीपल करोगे 2544 n स्क्वायर, हम क्या करोगे 53 n माइनस क्या 48 n, तो ये क्या हो गया 5n है। तो इसका मतलब क्या करोगे 53 n और माइनस क्या 48 n। अब देखिए 4n स्क्वायर 53n माइनस 40n 636 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए बेटा कॉमन n कॉमन आया 4n प्लस क्या 53, अब माइनस यहां क्या आएगा 12, 4n माइनस क्या 53 इक्वल टू क्या 0। एक तो हो गया, सॉरी 4n प्लस क्या 53, माइनस कॉमन ही है तो यहां किस में कर लो प्लस में। अब ये तो या 4n 53 एंड सेकंड क्या n माइनस क्या, ये 0, 4n इक्वल्स टू माइनस 53, n इक्वल्स टू क्या माइनस 53 अपॉन क्या 4, तो ये तो होल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 12, तो कितने टर्म्स का सम आएगा 12 टर्म्स का। वापस देखिए बेटा बोर्ड की तरफ इक्वेशन का, how many terms of arithmetic progression 9 17 25 should be taken so that their sum is क्या 636। सॉल्व करोगे a इक्वल्स टू क्या 9, d इक्वल्स टू 8 माइनस 7, 17 माइनस 9 क्या हो गया 8 हो गया, sn कितना है 636, sn क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू क्या 636, n अपॉन 2 2a 2a में 2 इनटू 9 प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 636, एंड ये क्या 18 प्लस क्या 8n माइनस 8 इक्वल्स टू क्या 636 इनटू क्या 2, ये 2 को उधर ट्रांसफर किया किसमें हो गया मल्टीपल में हो गया। अब ये हो गया बेटा 18 प्लस 8, 18 और 8 का प्लस करोगे क्या आ गया 10 प्लस 8n इक्वल्स टू क्या 1200 क्या 72, एंड n को 10 से मल्टीप्लाई किया 10n प्लस क्या हो गया 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272, 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको इधर ट्रांसफर करोगे माइनस में इक्वल्स टू क्या 0। ये हो गया 2 से क्या हो रहा है कंप्लीट इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से क्या हो रही है डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या 636 इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए बेटा मैं यहां माइंड लगाने वाली बात, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या 636 के मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड से आप इसके फैक्टराइज करोगे, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड से आप इसके फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस क्या 53n माइनस क्या 48n माइनस क्या 636। अब देखिए इनका प्लस करोगे, प्लस करने पे क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा, और मल्टीपल पे क्या आ जाएगा 2544 आएगा बेटा। इनका मल्टीपल करोगे तो इनका देखो इनका दोनों का मल्टीपल क्या हो गया 2544, तो सम पे कितना 5 है मल्टीपल पे, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस क्या 53n माइनस क्या 48n माइनस 48n माइनस 600 क्या 36। अब देखिए बेटा इनमें कॉमन क्या है n आया तो ये हो गया 4n प्लस क्या 53 माइनस 12 लिया 4n प्लस क्या 53 इक्वल्स टू क्या 0, तो एक तो आ गया हमारा 4n प्लस क्या 53 कॉमन, एक n माइनस 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, 4n इक्वल्स टू क्या माइनस 53, n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन, तो ये तो क्या बेटा होल नंबर नहीं कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, n माइनस 12 इक्वल्स टू क्या 0, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 12 टर्म, तो अपने पास 12 टर्म्स का सम क्या आएगा 636 आएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सेकंड है बेटा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, how many terms of the arithmetic progression, arithmetic progression
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63 60 57 63 60 57 should be taken so that their sum is 693. अब देखिए बेटा क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63 60 एंड क्या है 57 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज क्या 693. ये करना है बेटा देखिए सोल्व करोगे वैल्यू की 63 d a2 माइनस a1 तो d इक्वल्स टू क्या 60 माइनस क्या 63 तो d इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 693 क्या हो गया बेटा sn इक्वल टू 693 sn इक्वल्स टू क्या n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू 10d इक्वल्स टू 693 n by 2 2a means 2 into क्या वैल्यू ऑफ a 63 वैल्यू ऑफ a क्या 63 प्लस n minus 1 into value of d minus 3 93. अब देखिए बेटा n ये 126 प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 3n और ये प्लस 3 693 इनटू क्या 2. अब देखिए बेटा n 120 क्या हो गया 9 126 प्लस 3 क्या 129 माइनस क्या 3n इक्वल्स टू 1300 क्या 86. अब देखिए बेटा n से मल्टीप्लाई कर लो एट 6 इसको इधर ट्रांसफर कर लो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 120n माइनस 1386 इक्वल्स टू क्या 0 माइनस को कैंसिल कर दो माइनस को कैंसिल 3 से तो 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस क्या 1386 इक्वल्स टू क्या 0. अब देखिए बेटा 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड करो n स्क्वायर माइनस 43n प्लस ये आ गया बेटा n स्क्वायर माइनस 43n प्लस क्या 462. अब देखिए इसके मिडिल टर्म रिस्पेक्टिंग मेथड से अपन करेंगे n स्क्वायर माइनस क्या 43n प्लस क्या 462 इक्वल्स टू 0. अब देखिए मल्टीपल पे क्या 462 और सम ऑफ क्या माइनस 43n तो ये हो गया बेटा माइनस 22n एंड क्या माइनस क्या 21n इनका मल्टीपल करो बेटा 462 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस n into n मल्टीप्लाई तो क्या हो गया n स्क्वायर और सम करोगे माइनस 22n माइनस 21n इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस क्या 43n. अब देखिए बेटा n स्क्वायर माइनस 22n माइनस क्या 21n 462 इक्वल्स टू क्या 0. n कॉमन फैक्टर है n माइनस क्या 22 माइनस 21 कॉमन लिया n माइनस क्या ये हो गया बेटा तो n माइनस 22 एंड n माइनस क्या
21 इक्वल्स टू क्या 0, n माइनस 22 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 22, n माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 21। वापस देखिए, how many terms of the arithmetic progression 63, 60 and 57 should be taken so that their sum is क्या 693। सोल्व करोगे a इक्वल्स टू क्या 63, d इक्वल्स टू 60 माइनस 63 तो माइनस 3 आएगा, sn 600 क्या 93, sn n upon 2 2a plus n minus 1 into d equal to 693, n by 2 2a 2a plus 2 into क्या 63, n minus 1 into d की वैल्यू क्या माइनस 3 इक्वल्स टू 693, n ये क्या हो गया 126 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू क्या 693 into 2, तो ये हो गया 1386 and 120n माइनस क्या 3n स्क्वायर इक्वल 1386, ये हो गया माइनस 3n स्क्वायर प्लस 120n माइनस क्या 1386 इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए माइनस को कैंसिल और माइनस से मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर ये माइनस में भाई किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में इक्वल्स टू 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस 43n माइनस क्या होगा 43n प्लस 4062 इक्वल्स टू 0। अब मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व करोगे बेटा, ये मिडल टर्म्स हो गया, सम ऑफ मल्टीपल पे कितना है 462 n स्क्वायर और सम ऑफ पे कितना आना चाहिए माइनस 43n, तो ये हो गया माइनस 20n और माइनस क्या 21n। अब देखिए इनका सम करोगे माइनस 43 और मल्टीप्लाई 4462 n स्क्वायर, अब ये n कॉमन है n माइनस 22 माइनस 21 कॉमन n माइनस 22 इक्वल्स टू क्या 0, n माइनस 22 एंड n माइनस क्या 21 इक्वल्स टू n माइनस 22 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 22, n माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 21 आ गया। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द सम ऑफ find the sum of the first 25 terms of each of the following। अब इसमें देखिए सीक्वेंस whose nth term is given। अब देखिए बेटा फर्स्ट क्या है, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, सीक्वेंस whose nth term is given, सीक्वेंस दे रखा है nth टर्म का। अब देखिए इसका फर्स्ट है an इक्वल्स टू क्या है 3 plus 4n, ये है बेटा a1 फाइंड आउट करोगे, a1 वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, a1 क्या हो गया 3 प्लस क्या 4, a1 इक्वल्स टू क्या 7, a2 3 प्लस क्या 4 into 2, a2 हो गया बेटा 3 प्लस क्या 8, a2 इक्वल्स टू क्या 11, a3 इक्वल्स टू क्या 4 into 3, a3 हो गया बेटा 3 प्लस क्या 12, तो a3 इक्वल्स टू क्या 50, a4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 into 4, तो a4 इक्वल्स टू 3 प्लस क्या 16, a4 इक्वल्स टू क्या 19, so that AP हो गया बेटा 7,
11 15 एंड क्या 19, ये 80 हो गया बेटा। अब a इक्वल टू क्या आ गया 7, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू क्या 82 माइनस क्या a1, तो d इक्वल टू क्या 11 माइनस 7, तो d इक्वल टू क्या 4, d इक्वल टू क्या आ गया 4, n इक्वल टू कितना है 25, वो कह रहा प्लस 25 टर्म्स। अब देखिए बेटा Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, S25 इक्वल टू क्या 2a, 2a मींस 2 इंटू क्या वैल्यू ऑफ a कितनी है, वैल्यू ऑफ a 7 n माइनस 1 इंटू d, वैल्यू ऑफ d कितना है 4 है। टू इंटू 7 14 प्लस क्या 4, S25 इक्वल टू क्या 25/2 इंटू क्या 25 14 प्लस क्या 96, 14 प्लस क्या हो गया 96। अब क्या S25 25/2 इंटू क्या 110, अभी कितने टाइम के साथ या बेटा 55 टाइम, तो S25 इक्वल टू क्या ये हो गया 1375। वापस देखिए बेटा an इक्वल टू क्या a प्लस 3 है, वो 3 प्लस 4 है, an इक्वल टू 3 प्लस क्या 4 है, a1 करोगे 3 प्लस 4 इंटू 1, n की वैल्यू क्या होगी 1, a1 क्या होगा 3 प्लस 4, तो a1 क्या होगा 7, a2 3 प्लस 4 इंटू 2, a2 क्या हो गया 11, a3 3 प्लस 4 इंटू 3, a3 क्या हो गया 15 हो गया, a4 3 प्लस 4 इंटू 4, तो a4 क्या हो गया 3 प्लस 16 क्या हो गया 19, सो दैट it is 7 11 15 एंड क्या हो गया 19। अब a इक्वल टू क्या हो गया इस AP का, a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 11 माइनस 7, तो d इक्वल टू 4 गया, n की वैल्यू क्या है 25, Sn n/2 2a plus n minus 1 into d, S25 25/2 2a, 2a is 2 into 7, 24 5 minus 1 24 into 4 क्या 96, 14 plus 96 क्या 110, 2 से डिवाइड किया 55 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 25 को 55 से मतलब 1375 आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए सेकंड देखिए, an इक्वल 7 माइनस 3n, a1 फाइंड कर दोगे 7 माइनस 3 इंटू 1, तो a1 क्या हो गया बेटा 7 माइनस 3, a1 इक्वल टू 4, a2 7 माइनस 3 इंटू क्या 2, a2 इक्वल टू 7 माइनस 6, a2 इक्वल टू क्या हो गया 1, a2 क्या हो गया बेटा 1 हो गया, a3 7 माइनस क्या 3 इंटू 3, 7 माइनस 9, a3 इक्वल टू क्या माइनस 2, सो दैट AP is 4 1 माइनस 2। अब देखिए बेटा a इक्वल टू 4, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू 1 माइनस 4, तो d इक्वल टू क्या हो गया बेटा माइनस 3 आ गया, n इक्वल टू क्या 25, Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, S25 25/2 2a means 2 into value of a कितनी है 4, n minus 1 25 minus 1 into value of d minus 3। अब देखिए बेटा S25 25/2 2 into 4 क्या 8 प्लस 24 into क्या माइनस 3
तो ये हो गया बेटा s 25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 8 माइनस क्या 72। तो बेटा s 25 इक्वल्स टू क्या 25 अपॉन 2 इनटू क्या माइनस 64। तो s 25 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 25 इनटू क्या माइनस 32। माइनस 800 आ गया, माइनस क्या आ गया 800 वापस देगी। an इक्वल्स टू 7 माइनस 3n a1 फाइंड हमने 7 माइनस वैल्यू ऑफ n क्या हो गया 1 हो गया, a1 क्या हो गया 4, a2 7 माइनस 3 into 2 7 माइनस 6 क्या हो गया 1 हो गया, a3 7 माइनस 3 into 3 वैल्यू ऑफ n क्या हो गया 3, या वैल्यू ऑफ 2 था, या वैल्यू कितनी है n की वैल्यू 1 होगी। a3 क्या हो गया 7 माइनस 9 माइनस 2, सो दैट ab क्या हो गया 4 1 माइनस 2, वैल्यू ऑफ a4 d इक्वल्स टू a2 माइनस 7 1 माइनस 4 माइनस 3, n की वैल्यू क्या 25 है, Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, s 25 upon 2 2a 2a plus 2 into 4 25 minus 1 into क्या minus 3, तो 8 हो गया 2 into 4 8 plus क्या 24 into minus 3 minus 72, 8 minus 72 क्या होगा minus 64, तो ये हो गया minus 32 times, तो 25 into minus 32 minus 800, तो s 25 कितना आ गया minus 1 minus 800 आ गया बेटा।